गणेशोत्सव के दौरान प्रवाहित जल में प्रतिमा के विसर्जन की सनातन परंपरा के निर्वहन के दौरान भक्तों और प्रशासन के बीच टकराहट की स्थिति देखी गई थी, जिसकी परिणति में क्या कुछ घटा यह सभी ने देखा। नवरात्र और अन्य आने वाले पर्वों में पुनः ऐसे टकराव के हालात न हो, ऐसा सामंजस्य स्थापित हो, इसके लिए प्रशासन और आयोजकों को शांति समिति की बैठक के साथ ही एक और बैठक करने की आवश्यकता जानकार बता रही है। जानकार बताते हैं कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की कहावत को चरितार्थ करने से अच्छा है कि हम स्थिति को देखते संभल जाएं। राज्य शासन और प्रशासन के लिए एक बार फिर कोविड के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। हालांकि कोरोना वैक्सीन और नियमों के पालन से बीमारी में जरूर अंकुश लगा है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि भीड़भाड़ से इस बीमारी का संक्रमण बढ़ा है, जिसके भविष्य के कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। कोरोना बीमारी में कमी के कारण प्रशासन ने नियमों के तहत नवरात्र पर्व सहित अन्य धर्मावलंबियों के पर्व मनाने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन धार्मिक पर्वों में अक्सर भीड़ को रोकना मुश्किलों से भरा होता है, जिसे देखते हुए राज्य शासन ने धार्मिक पर्वों पर आयोजनों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे जिला प्रशासन द्वारा भी जारी किया गया है, जिसमें चल समारोह और कमर्शियल गरबा आयोजन को लेकर सख्त निर्देश हैं। बावजूद एक जागरूक संगठन द्वारा गरबा आयोजन को कोविड की चिंता से इस वर्ष एक बार फिर नहीं करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कुछ संस्थाओं ने गरबा आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दशहरा पर बीते सालों में चल समारोह आयोजन नहीं किए जाने के बाद इस वर्ष महावीर सेवादल समिति ने चल समारोह की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। चूंकि बालाघाट का दशहरा पर निकलने वाला चल समारोह पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे इस बड़ी संख्या में पहुंचने वाले लोग कोविड नियमों का पालन कर पाएंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। दशहरा चल समारोह को लेकर महावीर सेवादल समिति से जुड़े कुलदीप गांधी ने कहा कि बीते 2 साल कोरोना के कारण महावीर सेवादल समिति ने भी बीमारी से जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए दशहरा चल समारोह नहीं निकाला, लेकिन इस वर्ष कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा और एसडीएम बोपचे के साथ हुई मीटिंग में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम किए जाने की चर्चा हुई है। इस दौरान गांधी ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि अब तो सरकार ने भी दशहरा चल समारोह के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन के निर्देशों के तहत ही दशहरा चल समारोह निकाला जाएगा। कोरोना काल को के चलते हुए 2 साल से काफ़ी स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से प्रशासन के भी निर्देश थे और हमारी समिति ने भी ये निर्णय लिया था कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो, हम कोई चल समारोह निकले और किसी प्रकार की जनहानि हो, हम वैसा नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पिछले 2 वर्षों से चल समारोह नहीं निकाला। इस वर्ष क्या स्थिति रहेगी चल समारोह को लेकर? इस वर्ष चल समारोह को लेकर माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के साथ भी हमारी एक मीटिंग हो चुकी है और माननीय एसडीएम बोपचे जी के साथ भी एक मीटिंग हो चुकी है। तो चल समारोह इस बार निकाला जाएगा। उनका कहना था चल समारोह निकलेगा, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कार्यक्रम करने हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं आए जिससे बाद में पछतावे का कार्यक्रम हो। परसों गृह मंत्रालय जी ने बयान दिया कि प्रदेश में चल समारोह नहीं निकलेंगे और आदेश भी जारी हो चुका है सभी कलेक्टर। लेकिन आज रात्रि में फिर आदेश आ गया है कि चल समारोह निकलेंगे। आया आदेश, आपने देखा नहीं देखा? ऐसी जानकारी मिली है कि माननीय गृह मंत्री माननीय शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे निर्देश आए हैं कि चल समारोह निकलेगा। तो जिस भी प्रकार के निर्देश हमें प्रशासन से मिलेंगे उसी अनुरूप कार्य मिलेगा। प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो क्या रूपरेखा करेंगे? प्रशासन अनुमति नहीं देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस इतना ही है कि श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय ने भी एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और श्रीमान एसडीएम साहब ने कि कार्यक्रम इस प्रकार से किया जाए कि किसी प्रकार की खासकर कोविड को देखते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए समारोह किया जाए। तो जो भी कार्यक्रम अगर हमको पूर्ण रूप से भी अनुमति मिलती है तो हम बने तक यही प्रयास करेंगे कि कोविड के नियमों का पालन हो। प्रशासनिक अधिकारी रामबाबू देवांगन ने कहा कि नवरात्र गरबा आयोजन दशहरा चल समारोह को लेकर राज्य शासन द्वारा 6 अक्टूबर को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी दुर्गोत्सव और गरबा आयोजकों से लेकर दशहरा चल समारोह आयोजन समिति को बैठक कर दे दी गई है। वहीं गरबा आयोजन केवल कॉलोनी या मोहल्ले में किया जाएगा। इसके कमर्शियल आयोजन पर प्रतिबंध है। कोविड के दृष्टिगत राजनीतिक और धार्मिक चल समारोह पर भी प्रतिबंध है। रावण दहन के दिन भी प्रतीकात्मक रूप से दशहरा चल समारोह निकाला जाएगा। वहीं कोर्ट के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे तक ही साउंड सिस्टम को अनुमति होगी। इन सब निर्देशों का पालन कोविड नियमों के तहत होगा। बावजूद इसके यदि कोई नियम निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन के द्वारा इस संबंध में 6 अक्टूबर को गृह विभाग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के परिपालन में
अनुभागीय दंडाधिकारी बालाघाट के कार्यालय से भी दुर्गा समितियों को और जो गरबा महोत्सव करने वाले हैं उन सभी के लिए रिटर्न में निर्देश जारी किए गए। मुख्य रूप से जो गरबा होना है उसमें सोसाइटी या मोहल्ले में किया जाना है और किसी प्रकार के कमर्शियल गरबे पर राज्य शासन से रोक लगाई गई है। तो इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। अगर इस तरह का कोई कमर्शियल गरबा का आयोजन किया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी उसमें, जैसे कि निर्देश शासन के। अभी भी चल समारोह पर किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या इस तरह के समारोह, चल समारोह पर रोक लगी हुई है। जो भी चल समारोह होंगे, खासकर जो रावण दहन के समय जो चल समारोह होता है वो प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने के निर्देश राज्य शासन से ही हैं। इस संबंध में भी संबंधितों को हमने रिटर्न में, लिखित में भी अवगत करा दिया है। तो उसका राज्य शासन के जो भी निर्देश हैं उसका अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। सर, देर रात तक ऑर्केस्ट्रा और गरबे के जो आयोजन होते हैं उनमें क्या 10 बजे तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं कि 10 बजे तक ही किसी प्रकार का बैंड बाजा या साउंड सिस्टम का उपयोग किया जाना है। उसके बाद अगर ये उपयोग किया जाता है तो उस पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इसके बारे में भी हमने दुर्गा समिति और बाकी लोगों को अवगत कराया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए नागपुर, तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, बालाघाट से गोंदिया तक जांच की गई। निरीक्षण ट्रेन के माध्यम से ट्रैक की डिजिटलाइजेशन की जांच की गई, जिसके तहत ट्रैक में दौड़ने वाली ट्रेन की रफ्तार और ट्रैक की माइनर फॉल्ट को जांचा गया। निरीक्षण ट्रेन से ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंची टीम ने प्रेस से कोई चर्चा नहीं की, लेकिन नवनिर्मित कटंगी से तिरोड़ी के बीच रेल ट्रैक के निर्माण से इस मार्ग में गोंदिया से नागपुर के बीच ट्रेन चलाए जाने की मांग रेल सुविधा की दृष्टि से बहुप्रतीक्षित है। वहीं इस निरीक्षण के बाद यह संभावना भी जताई जा रही है कि इस मार्ग पर इस निरीक्षण के बाद ट्रेन को दौड़ाया जा सकता है। हालांकि रेलवे सूत्रों की माने तो यह एक सामान्य निरीक्षण है और नियमानुसार हर सेक्शन में किया जाता है। जानकारी के अनुसार निरीक्षण ट्रेन में OMS का एक पूरा कोच होता है जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है, जिसमें रेल ट्रैक की स्कैनिंग होती है, जिस रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाता है। 7 अक्टूबर से प्रारंभ नागपुर से तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, बालाघाट और गोंदिया के बीच OMS के अलावा आगामी 12 अक्टूबर तक पूरा कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके तहत रेलवे अभियांत्रिकी टीम को अलग अलग तिथि में OMS करना है, जिसमें नैनपुर से मंडला फोर्ट के साथ ही अन्य ट्रैक भी शामिल हैं। चूंकि नैनपुर से मंडला और कटंगी से तिरोड़ी नए ट्रैक हैं, जिसमें CRS के बाद सेक्शन में स्पीड और ट्रैक रिकॉर्डिंग की जांच को नई रेल परिचालन से जोड़कर देखा जा रहा है। रेल सुविधा की दृष्टि से भी गोंदिया से जबलपुर, गोंदिया से बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी होते हुए तुमसर, नागपुर तक ट्रेन चलाए जाने की मांग जिले की जनता कर रही है। चूंकि यह रेल मार्ग पूर्ण हो चुका है और इसका CRS भी हो चुका है, जिसके बाद ट्रेन के नहीं चलने से जिले की जनता में खासी नाराजगी है, क्योंकि बढ़ते डीजल के दामों के कारण बसों में यात्री किराया बढ़ाए जाने से लोगों को आवागमन में काफी आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है। ऐसे में गोंदिया से जबलपुर और गोंदिया से वाया बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होते हुए नागपुर होते तक ट्रेन चलाई जाती है तो निश्चित ही जिले वासियों को आवागमन में सस्ता और सुलभ आवागमन का फायदा मिल जाएगा। 7 अक्टूबर को नागपुर से तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी होते हुए बालाघाट के बीच OMS के बाद रेलवे सलाहकार शैलेंद्र सेठी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस ट्रैक पर रेल का परिचालन प्रारंभ होने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों की जीवनदायिनी ब्रॉडगेज परियोजना पूरी हो गई है। ऐसे में रेल मंत्रालय उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस मार्ग की उपयोगिता का फायदा उठाकर इस परियोजना पर रेल परिचालन प्रारंभ करे, ताकि जिले के लोगों का इस नवरात्र में ही ब्रॉडगेज से मैहर और डोंगरगढ़ स्थित मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों की अपेक्षा है कि जल्द से जल्द जिले को रेल सुविधा से जोड़ा जाए, ताकि जिले के लोगों को सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा मिल सके। आज ये रेलवे ने अपना फाइनल टच, इनका एक है OME कार्यक्रम, और उसके अंतर्गत ये ट्रेन इतवारी से चली, तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, वारासिवनी से थ्रू निकली, बालाघाट होते हुए ये ट्रेन बालाघाट, और उसके बाद उनका जो शेड्यूल है फिर नैनपुर का भी है, गढ़ा का है, गोंदिया से रामटेक का भी है और नैनपुर से मंडला का भी है। कब तक चालू होने की संभावना है? हमारा तो प्रयास है कि इस नवरात्रा में ट्रेन का शुभारंभ हो जाए और ज़िले वासियों को इसका लाभ मिले, और कम से कम ज़िले वाले इस बार डोंगरगढ़ और मैहर की सीधी रेल सेवा का यात्रा का उपयोग कर लें। बालाघाट जिले में कहाँ का इसका स्टॉपेज दिया है? अभी तो इसका स्टॉपेज अभी आया नहीं है। जो ट्रेनें चलेंगी
उसका स्टॉपेज दिया जाएगा रेलवे मंत्रालय द्वारा। वाराणसी से कहाँ कहाँ के लिए मांग की गई है? हमारी तो चारों दिशाओं की मांग है कि हम उत्तर भारत दक्षिण भारत से जुड़े पूर्वोत्तर राज्यों से भी सीधी कनेक्टिविटी मिले।